सौंप दिया जब मोही, तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। पूछती है सूरत की सेवा के बाद आपने काल को हमको दे दिया और हम इतने दिनों से यहाँ जो पिटाई जो हो रही है वो हम यहाँ पर हैं, और कल अगर फिर अब आप प्रसन्न हो जाए और फिर हमको दे दे तो हमारा जाना ना बेकार, फिर आप हमको सौंप दे तो मतलब ये है फिर हमारा विरोध हो जाए तो हमको सजा और देगा। तो ये शंका तो मिट दी है, जीवों के लिए शंका, हमारी शंका खत्म हो गई। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे कहते हैं कि मैं तुमसे वचन देता हूँ और सत्य बोलता हूँ और उसको समझा रहे। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। कहते हैं जान बूझ के हमने ये लीला की है, हमारी मौज हुई, हमारी इच्छा हुई कि नया विस्तार कर दें अपने सागर से अलग, तो हमने विस्तार जान बूझ करके, हम जानते थे जब इसने तपस्या की हमको तो गए, हम जानते थे कि हम इसको देंगे तो ये क्या करेगा, हमको मालूम तो जान बूझ करके रचना की। बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जी। कहते हैं भाई काल को तो हमने भेजा तो समझ बूझ करके भेजा, अपने देश से निकाल दिया, और बिना काल के आपको मानेंगे नहीं, क्योंकि डर तो रहेगा काल से, और प्रीत होगी जब मारेगा पीटेगा तो प्रीत होगी महापुरुषों से, तब तुम पाओगे, और बिना पीड़ित के बिना प्रेम के मिली तक हमने जान बूझ करके और काल के बिना खौफ नहीं। डर तो उससे होता कि नरकों में ले जाएगा, 84 में डालेगा और मारेगा पीटेगा, तरह तरह की यातना देगा और कोई सुनवाई नहीं। आप नहीं सुनते हो कि भाई दूसरे देश के लोगों को पकड़ ले गए, उनको यातना दे रहे और चिल्ला रहे, तो कोई कुछ कर सकता? दूसरे देश में आए हो और उसके विधान को बिगाड़ रहे, उसने पकड़ लिया और फिर पिटाई कर रहा, मार रहा और बहुत की तरह की यातना दे रहा, तुम चिल्लाते हो और कई कालों में खबर गई तो कोई सुनने वाला है? कोई नहीं। जो तुमने किया तो भुगत रहे जिया, जो तुम करते हो भुगतना पड़ेगा, और जो गुरु तुमने पूरा न किया तो ये सब आपन। बोलो। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल। की कदर बिना मतलब काल के, दयाल की नहीं। काल जब शक्ति करेगा तब दयाल की कदर होगी। तो हमने तो अपनी मौत से, इच्छा से, हम तो जानते थे तब रचना की है कि बगैर जाने रचना की। बोलो। दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी नया। कहते हमने काल को निकाल दिया, तोला को निकाला, वो नहीं जाएंगे, निकाल के बाहर कर दिया, उनका दखल नहीं यहाँ। और तुम चलो, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, तुमको हम ले चलेंगे। बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय। और महापुरुष कहते हैं मैं समर्थ हूँ सब प्रकार से, हर प्रकार से मौजूद जो ये किया है वो तो हमने मर्जी से किया, हम आगे पीछे का सब जानते थे, और तुमको दिया वो भी जानते थे, और ये भी जानते थे कि शक्ति करेगा तो तुम इधर दौड़ोगी दयाल के लिए, या अपने घर चले तो पर्दे थे, यहाँ तुम नहीं मिलेगा, घर तुम चलोगी। तो ये सब हमने जानबूझ करके किया, तुम चलो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी अब ये वचन दे रहे हैं कि काल तो उस लोक में कभी जा नहीं, और तुम अब की बार पहुंच गई तो दोबारा ऐसी मौज नहीं करूंगा कि तुमको सबको दे दूं, अब ये नहीं होगा। एक बार ये मौज जरूर, एक बार तो ये मौज हुई है, अब तो जरूर था, लेकिन अब मतलब नहीं डाली दूर, अब नहीं, अब तुम चलो आराम से रहना, काल वहां जाएगा, उनको निकाल दिया, वही रहेंगे। बोलो। एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली दूर। बोलो। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमरे रहो सुख में। तुम शंका मत करो, चलो
हम सत्य बोले, चलो तुम अपने देश में और सुखते रहो, वहां कोई तकलीफ। अपने देश में तकलीफ नहीं, पराए देश में तकलीफ होगी। बोलो, अभी मकान बना है, ले लेगा। अभी सड़क निकल रही, वो गिरा मकान गिरा देगा। आप क्या कर सकते हैं? आपने पैसा लगाया, सब कुछ किया, मेहनत की, गिरा दिया, क्या कर सकते? पूरा मकान ले लेगा। पराए देश में सब कुछ, धन ये वो सब ले ले और तुमको धूली पे चढ़ा दे, क्या कोई करेगा? बोलो। सुनकर सूरत मगन होए बोली, निश्चय किया बचन हम। और इस प्रकार से उसने पक्का करा लिया कि हम पहुंच जाएंगे तो हमको अब कभी नहीं दिया जाएगा, और जो भी पहुंचेगा वहां कभी नहीं आएगा। एक बार तुम निकल जाओ, संत आ रहे, बराबर आ रहे, आते रहेंगे, और उनसे तुमको मिलना चाहिए। जब मिल जाएंगे तो यही दशा है।